हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 3 अलस कथा लेके आए हैं। ये कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है। तो कक्षा 10वीं के जो भी बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वो इस वीडियो के माध्यम से उसके बाद करना क्या है कि वो इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, पाठ का नाम है अलस कथा। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, पार्ट 3 है, संस्कृत हम लोग लेके आए हैं। मैं सागर सर आपको हमेशा आपको अच्छी तैयारी करवाने के लिए साइंस, मैथ्स, उसके बाद आपको संस्कृत, इस तीनों चीज़ों का वीडियो अक्सर आपको प्रोवाइड करवाते रहता हूं। और ज्ञानेंद्र सर भी अक्सर वीडियो आपके लिए डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है कि आपको इस पाठ में देखिए क्या समझना है कि इस पाठ में लिखा हुआ है आसानी से पूरे पाठ को अपने दिमाग में फिट करें। मतलब ये पूरे पाठ को आपको बच्चों ना भी हम समझाने वाले हैं और इतना अच्छा से समझाने वाले हैं ना कि आप जैसे समझिएगा लाइन बाय लाइन, उससे उसके बाद आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। एक भी प्रश्न आपसे इस पाठ से नहीं छूटने वाला है। तो आप सभी फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। और जो भी बच्चे अभी तुरंत जुड़े हैं 10th के जो भी बच्चे हैं जिनको वीडियो अच्छा लगता है, वो क्या करें, इस वीडियो पर कमेंट कर दें। चलिए अब हम लोग अलस कथा में क्या है ना, सबसे पहले अलस कथा पाठ पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेंगे कि जो अभी हम फर्स्ट में जुड़े हैं इस चैनल से, यानी माँ काली कोचिंग सेंटर से आप फर्स्ट जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा रहने वाला है और मेरे लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो आप सभी फटाफट एकदम क्या करें कि इस चैनल से जुड़कर क्या करें, फटाफट इस चैनल से जुड़कर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए बच्चों, तो मज़ा बहुत आने वाला है इस पाठ में। तो आप सभी जुड़ चुके हैं, तो इस पाठ का देखिए हम लोग एक थोड़ा सा सारणी है, विषय नु कर्मणिका है, इसको जान लेते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग पहला पाठ मंगलम पढ़ चुके हैं, जो कि उपनिषद से लिया गया था। क्या बच्चों, है कि नहीं है? हम लोग उपनिषद वाला मंगलम वीडियो देखे थे या नहीं देखे थे? जो नहीं देखे थे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, फटाफट जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन समझते हैं, फटाफट नीचे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा मंगलम पाठ का ये वीडियो है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो मंगलम का आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा बच्चों। 2 वीडियो है इसका, एक है ऑब्जेक्टिव का, दूसरा सब्जेक्टिव का। तो आप सभी दोनों वीडियो देख लेना है। उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम का ये पाठ हम करवा चुके हैं आप सभी को, इसका भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलस कथा, इसका भी आपको दोनों वीडियो देखना है। मतलब ये कि हम आपको ठग नहीं रहे हैं, हम आपको क्या करवा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? तो लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को पढ़ा रहे हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। मतलब आपकी तैयारी हम खतरनाक करवा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, बस आपको पढ़ना है। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है और A to Z दिमाग में फिट करना है। चलिए बच्चों, फटाफट लाइक ठोक दीजिए जो अभी तक लाइक नहीं ठोके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप सभी को पता ही है। देखिए ये अलस कथा पाठ हमारे बीच आ चुका है, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं। ये कौन सा पाठ है भाई? अलस कथा है। क्या है? अलस कथा है। और ये अलस कथा के बारे में आज हम लोग लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है इस पाठ में। आप सभी इतना देर से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए तो आज ये जो पढ़ने वाले हैं ना, इस पाठ का नाम है अलस कथा। तृतीय पाठ है, मतलब तीसरा पाठ है। क्या है कि नहीं है? तो आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी संस्कृत पढ़ने के लिए बैठे हैं वो फटाफट बुक निकाल लीजिए। जी हाँ बच्चों, बुक अगर निकालिएगा, आपके सामने बुक रहेगा तो मज़ा तो बहुत आएगा, क्योंकि मज़ा तब आएगा जब आपके सामने बुक रहेगा। और ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं ना आप, सेम टू सेम बुक का है, ये कहीं बाहर से नहीं लिया गया है। बस आप ही के बुक से हम फ़ोटो खींच के इसमें लगा दिए हैं, कोई कुछ नहीं किए हम, बस आपके बुक का लाइन बाय लाइन है। चाहते तो हम इसको टाइप करके भी डाल सकते थे, लेकिन होगा क्या ना, आपके दिमाग से हो जाएगा कि सर क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। चलिए मज़ा बहुत आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। नहीं
चलिए, कहता है अयम पाठः विद्यापति कीर्तस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेष्यो वर्तते। अर्थात ये कहते हैं यह जो पाठ है ना अलस कथा, कौन सा पाठ? अलस कथा। ये विद्यापति के द्वारा जो है, कौन सा पति? विद्यापति। विद्यापति का जो द्वारा है ये लिया गया है, उसी के एक ग्रंथ है उनका पुरुष परीक्षा, उसी का एक जो है ना अंश है, एक छोटा सा अंश मतलब हिस्सा है। अंश मतलब हिस्सा है, हम लोग पढ़े ना, अंश मतलब हिस्सा होता है। चलिए, यानी अगर हम सरल भाषा में आपको इस लाइन का मतलब समझाएं तो इनका कहने का मतलब होता है कि ये अलस कथा कहाँ से लिया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और पुरुष परीक्षा के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं कौन? तो विद्यापति। कौन लेखक हैं बच्चों? विद्यापति, ठीक है। और विद्यापति किनके लेखक हैं? पुरुष परीक्षा। और पुरुष परीक्षा से ही एक छोटा सा अंश मतलब अलस कथा लिया गया है। तो विद्यापति किसके लेखक हो गए? पुरुष परीक्षा के। अगर पूछे अलस कथा के लेखक कौन है, तो वो भी तो विद्यापति है, क्योंकि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा लिखा और पुरुष परीक्षा का एक छोटा सा अंश हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। कहता है कि पुरुष परीक्षा जो ये जो ग्रंथ है ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के लेखक कौन है बच्चों? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। चलिए, कहता है कि पुरुष परीक्षा जो ये जो ग्रंथ है ना, ये पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में अब हम लोग चलेंगे। कहता है कि इस ग्रंथ में जो है ना, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, ये सरल संस्कृत भाषाया कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्व वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददति। कहता है कि ये जो पाठ है ना, ये पुरुष परीक्षा, ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में क्या दिया गया है? मानव के गुण को, दोष को, इनमें क्या दिया है? मानव के गुण को और दोष को। मानव में जो गुण होता है, दोष होता है, उन्हीं के का जो है निवारण करने के लिए, निराकरण निकालने के लिए इसमें शिक्षा दिया गया है। इस पाठ में क्या दिया गया है पुरुष परीक्षा में? कि मानव के अंदर जो अवगुण होता है ना, कभी कभी उसको कैसे हटाया जाए अपने आप से, उसमें शिक्षा दिया गया है। ठीक है, अभी तो हम लोग क्या करते हैं ना, आज अलस कथा पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसा थोड़े है कि सिर्फ आलस ही एक ऐसा है गुण जो सबसे खतरनाक गुण है। ठीक है, उसके बाद और भी ऐसा नहीं है अवगुण जो कि हमारे लिए नहीं अच्छा है। ठीक है, जैसे हम लोग अधिक सोते हैं वो तो भी खराबी है, हम लोग क्या करते हैं दूसरे से जलन रखते हैं वो भी तो खराबी है। तो ऐसे सब बहुत सारे अवगुण हैं मानव में, जिनको निवारण करने के लिए, जिनका निवारण करने के लिए विद्यापति ने एक ग्रंथ लिखा है जिनका नाम है पुरुष परीक्षा। क्या नाम है बच्चों? पुरुष परीक्षा। कहता है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। मतलब विद्यापति कैसे कवि थे? तो एक मैथिली कवि थे। एग्जाम में बच्चों पूछता है कि विद्यापति कैसे कवि थे? हिंदी कवि थे? नहीं भैया, ये एक मैथिली कवि थे। कौन से कवि थे? मैथिली कवि थे। अपिचा बहुनाम संस्कृत ग्रंथान निर्मातापि विद्यापति रि आसीत यति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। कहता है कि इन्होंने बहुत सारे संस्कृत में बहुत सारे अपना योगदान दिया है। विद्यापति छोटे मोटे थोड़े ये कवि थे, विद्यापति मैथिली कवि छोटे मोटे कवि नहीं थे, ये बहुत बड़े कवि थे। और इनका जो है ना संस्कृत विषय में विशिष्ट रुचि था, इसीलिए संस्कृत के कवि कहा जाते हैं। ठीक है, ऐसे मैथिली भाषा के भी कवि यही हैं। कहता है, अगला कहता है कि अस्ति प्रस्तुत पाठ मतलब इस पाठ में अलस नाम कस्य दोषस्य निरूपणे, मतलब इस पाठ में आप आलस का ये जो दोष है मनुष्य में, आलस वाला दोष, इस दोष के बारे में आप लोग पढ़िएगा और जानिएगा कि ये कैसे व्यंग रूप धारण कर लिए हैं, ये इंसान को विकलांग बना रहा है। कथा प्रस्तुता विद्यते इसमें दिया गया है। नीतिकारा आलस्य रिपु
रूपम मन्यते, यानी नीतिकार जो लोग हैं ना वो आलस्य को क्या मानते हैं बच्चों? नीतिकार लोग आलस्य को मानते हैं रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु। नीतिकार लोग जो नीति को मानते हैं वो नीतिकार लोग इसको क्या मानते हैं? आलस को शत्रु मानते हैं। हम भी शत्रु मानते हैं, आप भी शत्रु मानते हैं, लेकिन क्या करें, आलस तो आलस है, आलस तो आता ही आता है। अब ये आलस होता क्या है? अगर सरल भाषा में कहें तो आलस क्या होता है ना, बात को टालना, किसी भी काम को टालना हो कल करेंगे। अब जैसे आप ही को पढ़ना है, अभी वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सोचते हैं हो कितना सर का लेक्चर सुनेंगे, हो इसको बाद में देखेंगे, अभी नेटो कम है, क्या ऐसा मन में हुआ होगा? लेकिन देखिए यही है आलस, यही क्या है? आलस। उस नेट का आप क्या कीजिएगा, रील्स देखने में समय व्यतीत कर दीजिएगा, लेकिन इस पाठ को अगर देख लीजिएगा आपके दिमाग में कितना बढ़िया बात घुस जाएगा। लेकिन इस चीज़ को नहीं कीजिएगा, 1 से 2 मिनट वीडियो देखिएगा, फटाफट स्किप कीजिएगा, भाग जाइएगा। तो भागने से नहीं होगा, भागने से नहीं होगा। हम लोगों को पढ़ना होगा। क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो कैसा लगा ये परिचय? परिचय पहले जान लीजिए कैसा लगा। अभी हम इससे क्वेश्चन अभी आपसे पूछने वाले हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बना है विद्यापति कैसे कवि थे? तो मैथिली कवि थे। ये जो है पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है, ये अलस कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? विद्यापति हैं। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति हैं। इस पाठ में क्या दिया गया है? तो अलस एक बहुत बड़ा शत्रु है, इसको त्यागना चाहिए। नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? रिपु मानते हैं। रिपु मतलब शत्रु मानते हैं। क्या मजा आया या नहीं आया? मजा आया ना? तो ये बहुत सारा चीज हम लोग इसमें जाने, इससे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे बच्चों, तुमको टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं, अब आते हैं, कहता है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला जो है ना, मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था। यानी एक जगह है मिथिला, वहाँ पर कौन से मंत्री रहते थे? वीरेश्वर नामक एक मंत्री रहता था। ऑब्जेक्टिव फिर बना, वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला देश में। मजा आया? फिर अगला देखिए क्या है, कहता है सच स्वभाव दानशील कारुणिकश्च सर्वभयो दुर्गतेभ्य नाथाभाष्य परतः मिच भोजनम दपायति। यानी उनका जो स्वभाव था वो दानशील था, कारुणिक था। दानशील मतलब होता है दयावान, कारुणिक मतलब होता है, दानशील मतलब होता है, दानशील मतलब दान पुण्य करना, और कारुणिक मतलब होता है दयावान। मतलब इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। अब जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा, पूछेगा वीरेश्वर कौन था, तो बच्चा क्या मारे? वीरेश्वर मेरे मोहल्ले का एगो बहुत बड़का नशेरी था। अब बताइए, वो तो यही मार के आएगा ना। लेकिन जो पढ़ के जाएगा वो फटाफट लिखेगा कि मिथिला देश के एक मंत्री थे वीरेश्वर। उनका स्वभाव कैसा था? दानशील था, कारुणिक था। बताइए कितना मजा आता है। और वो क्या करते थे ना, दुर्गते भेज, मतलब जिसकी दुर्गति बहुत खराब थी, स्थिति खराब थी, उनको वो क्या करते थे? प्रतिदिन वो क्या करते थे? भोजनम दपायती, वो भोजन करवाया करते थे। बताइए कितना मजा आता है। वीरेश्वर का इतना अच्छा स्वभाव था कि वो जो उनके राज्य में जो भी गरीब उरीब थे, जिसकी स्थिति खराब थी, उनको वो प्रतिदिन क्या करते थे? भोजन करवाते थे। तन्म ध्येय अलसेभ्य अप न वस्त्रे दपायती। इसी बीच में क्या होते थे कि कुछ आलसी लोग भी उसमें थे शामिल, तो वो लोग आलसी को भी वस्त्र दे देते थे। अब आलसी किसको कहते हैं? जैसे जो अपना काम करना नहीं चाहता है, सीधा सीधी अगर सरल भाषा में कहें ना, हिल के पानियों नहीं पीता है। जो आप हैं क्या हैं? आलसी हैं। क्यों आलसी हैं? अभी वो सूत के वीडियो देख रहे हैं, यही होता है आलसी। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं आलसी। फटाफट बैठ के एकदम देखना है, मोबाइल अच्छे से चला के देखना है। लैपटॉप में देख रहे हैं, अच्छे से लैपटॉप में देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, बुक को लेके बैठिए, अच्छे से बैठ के पढ़िए। नहीं, तो इसी को कहते हैं आलस्य। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या करते थे ना, प्रतिदिन सभी को क्या करते थे? वस्त्र भी देते थे। यतः निर्गतिना च सर्वेषामालस प्रथमो मतः किचिन क्षमतते कुर्तुम जठराने अपि वाहिनाम। कहता है निर्गति नाम,
जिनकी गति नहीं होती है, जो दुर्गति वाले होते हैं, समझे, उसमें से पहला व्यक्ति अगर जिसकी दुर्गति मतलब जिसकी गति नहीं होती है, उसमें से अगर पहला स्थान है तो वो है आलसियों का। आलस प्रथम मत है, यानी गति, जिसकी गति ना हो रही है, इसका मतलब है उसके अंदर कहीं ना कहीं आलस है। क्या है? आलस है। किचिन क्षमते, उसके अंदर कुछ क्षमता नहीं रहता है कोई काम करने का, लेकिन क्या करे, उसको तो पेट भरना है। वो किसी तरीक़ा से जठरान मन पेट होता है, पेट भरने के लिए कुछ तो काम करेगा ना, तो फ्री में वो खाता है। ठीक है, कहता है ततो अलसाना पुरुषान तत्रेष्ठ लाभाम श्रुत्वा बहस्तुंद। बहस्तुंद, स्तुंद यानी पेट, पड़ी मिर्जा तस्त्र वर्तुलिभ भुवः यतः। कहता है तत्उपरांत जो पुरुष होते हैं उसके अंदर में क्या होते हैं, जो आलसी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, बस अपना पेट को बड़ा करते हैं, यानी पेटू होते हैं। अर्थात इस पाठ में कहा गया है कि जो आलसी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पेटू होते हैं, मतलब केवल खाना 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 चाहते हैं। ठीक है, और सुनिए, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संहते सजीना सुख दुष्टवा के न धावंती जानतव। कहता है स्थिति सौकर्य मूला, अच्छी स्थिति देखकर कौन नहीं पिघलता है, कौन नहीं चाहता है कि हमको भी सुख मिले। अगर आप ही बताइए, कहीं पर भोज हो रहा है, आप सोचिए, अगर मान के चलिए हमारे राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अगर अभी कह दे हर जगह कैंप लगा दें और वहाँ फ्री में मुफ्त में भोजन मिले, तो बताइए उस सुख को कौन नहीं लेना चाहेगा। आप नहीं जाइएगा खाने के लिए क्या? आप भी पहुँच जाइएगा, हम भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि फ्री में मिल रहा है भाई। अच्छी स्थिति, अच्छा सुख कौन नहीं पाना चाहता है, कौन नहीं पाना चाहता। सजाति ना सुखम दृष्टवा के ना धावंती, कौन नहीं चाहता है कि उसकी भी स्थिति बहुत अच्छा हो, वो भी सुख को पाए। अच्छी स्थिति देख के कौन नहीं ऐसा चाहता है? हम चाहते हैं, आप चाहते हैं। चलिए अगला बात कहता है पश्चात लांसाना सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा। इसी के कारण क्या हुआ ना, इसी के कारण क्या हुआ कि कृत्रिम आलसी मतलब धूर्त लोग, धूर्त लोग क्या किए ना, जब जान गए कि राजा जो वीरेश्वर है, मंत्री है, ये मंत्री फ्री में भोजन करवा रहा है, फ्री में कपड़े दे रहा है, यहाँ तक कि अच्छे इंसान के साथ साथ आलसी को भी दे रहा है, जो काम नहीं करना चाहता है उसको भी खिला रहा है। तो धूर्त लोग जो थे, धूर्त कौन होते हैं अब ये भी समझा देते हैं आपको। दिन भर अपना काम करेगा, जब खाने पीने का टाइम हुआ तो पहुँच गए फ्री में भोजन करने, इसको कहते हैं धूर्त। क्या कहते हैं? धूर्त। तो धूर्त कौन होते हैं? जो फ्री का एकदम हंसोतना चाहते हैं, उसको कहते हैं धूर्त। मतलब मेहनत करके भी खा सकते हैं फिर भी, लेकिन फ्री के पीछे में पड़ल हैं, तो इसको कहते हैं धूर्त। मतलब दिन भर काम करते हैं। अब काम कर रहे हैं तो आलसी तो कह ही नहीं सकते हमको, हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब काम करके फ्री का भोज खाने चल जाए तो क्या होगा बताइए? तो हम हो गए धूर्त। हम क्या हो गए? धूर्त। समझ में आ गया? तो धूर्त क्या किया जो है ना, धूर्त लोग क्या किया, कृत्रिम आलस्य बन के, यानी कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, बनावटी आलस्य जो है, आलसी बन के वो लोग क्या करते थे, भोजन कर लिया करते थे। अब बताइए, तो इसके कारण हुआ कौन सी? तदनत्रम मलस अलसायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनियोगी पुरुषे परामृष्टम यदम बुद्ध्याम करुणया केवलम्भ्य स्वामी वस्तुनि दपायति कपटेना अलसना अपि गृहंती इत्यस्माकः प्रमादः। कहता है कि यदि अगर आप सोचिए कि कहीं भोज हो रहा है, उस भोज में मुफ्त के लोग फ्री में आके खाने लगे, तो बताइए क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा, भोज घटने लगेगा, बहुत सारे पदार्थ बनाने पड़ेंगे, वहाँ पर बहुत सारे भोजन बनाने पड़ेंगे। वही कहता है कि बहुत सारे द्रव्य को बनाना पड़ा। नियोगी पुरुष इस बात को क्या किए, इस बात को अपने राजा के पास
आके ये बात कहते हैं कि कपटेना आलसी, यानी कपटी आलसी जो है ना, वो स्वामी कपटी आलसी भी आपके ये जो आप जो यहाँ फ्री में भोजन करा रहे हैं ना, वो लोग कपटी आलसी भी आके भोजन फ्री में कर रहे हैं। देखिए कितना मजा आया। वीरेश्वर नाम का मंत्री था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा बनाया कि चलो यहाँ हमारे यहाँ भोजन करेंगे, गरीब लोग करेंगे, चलो आलसी भी है चलो करेंगे, ठीक है। मतलब जो काम नहीं करना चाहता, तभी आलसी का नाम भी नहीं लेते हैं, चलो काम करेगा, अपनाएगा खाएगा। जो नहीं काम करना चाहता, निकम्मा है, वो काम करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो धूर्त लोग थे वो भी बनावटी आलसी बन के कहाँ पहुँच गए, भोजन करने के लिए। अब भोजन करने के लिए पहुँच गए तो सिंपल सा बात है, फ्री का भोजन, दिन प्रतिदिन आदमी बढ़ेगा तो क्या होगा, आदमी दिन प्रतिदिन बढ़ेगा तो सिंपल सा स्वाभाविक बात है कि भोजन घटेगा, भोजन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब ज़्यादा भोजन बनाना पड़ेगा तो वो क्या करे, तो आखिर वहाँ को जो नियोगी पुरुष हैं, अच्छे इंसान हैं उस राज्य में, वो तो बताएंगे ना वीरेश्वर को कि स्वामी बताइए, देखिए हम भोजन बनवा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आलसियों की संख्या बढ़ रही है, हम क्या करें, आलस स्वामी दिन प्रतिदिन घट जा रहा है, क्या किया जाए। अब देखिए समझ में आ रहा है, यदि भवती तदाल्स पुरुषाना परीक्षाया कुर्म यति परमामिश्र परसुप्तेषु अलसासायाम तनियोगी पुरुषा वही न दपायति निरुपमासु। ठीक है, अब कहता है कि वो लोग क्या करते हैं ना, नियोगी पुरुष वो लोग क्या करते हैं, तनियोगी पुरुष वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि यदि इनकी परीक्षा, जो आलसी है ना, आलसी की अगर परीक्षा संभव है तो ले लिया जाए, धूर्त अपने आप बाहर निकल जाएंगे और पता भी चल जाएगा कि कौन आलसी है कौन धूर्त है। तो आलसी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक अलसशाला बनाया। अलसशाला मतलब एक झोपड़ी वाला घर बनाया और सब फिक्स कर दिया, मामला सब सेट था कि जितने भी आलसी हैं वो भोजन करेंगे, पहले भोजन उनको करा दिया जाएगा, फिर अलसशाला में उनको बैठा दिया जाएगा। अलसशाला में बैठा दिया जाएगा और उसको एकदम बहला फुसला के रखा जाएगा कि भाई मज़ा आने वाला है, आज एकदम भयानक चलेगा प्रोग्राम, माधुरी दीक्षित आने वाली, भयानक प्रोग्राम होने वाला। तो आलसी लोग क्या करेंगे, बैठल रहेंगे। इसी बीच में दो धूर्त लोग हैं, भोजन तो कर ही लिए हैं, वो कहेंगे चलो आज काम नहीं करेंगे, आज काम नहीं करना है, खेत में जाना है, चलो आज नहीं जाएंगे, आज प्रोग्राम ही देख लेते हैं। तो वो सभी क्या किए, अलसशाला में बैठे हुए थे। और क्या किया गया, तदो गृही अग्न प्रवर्धि मग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायता। और क्या किया गया, वाहिनम, वाहिनम मतलब आग, आग को लगा दिया गया। और तदो जैसे आग लगता है, दृष्टवा धूर्ता पलायता, पलायता मतलब भाग जाना। जैसे जैसे आग लगता है ना, तो जो धूर्त लोग थे, आलसी लोग थे, आलसी लोग तो वहीं रहे, लेकिन जो धूर्त लोग थे, बनावटी आलसी जिसको आप लोग कह सकते हैं, वो क्या किया, आग जैसे देखा झोपड़ी में लगा हुआ है, सब 1 2 3 भाग गए वहां से। धूर्त लोग क्या किए, पलायन कर गए, भाग गए। चत्वारा पुरुषास्त्रे वे सुप्ता प्रसमरम मालपंती एकेन वस्त्रावीरता मुखे नौक्तम। ठीक है, अब कहता है सुनिएगा, 4 व्यक्ति वहां से नहीं भागे। कितने व्यक्ति नहीं भागे, 4। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आग लगने के बाद कौन भाग गया, आग लगने के बाद कौन भाग गया, धूर्त लोग। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कितने व्यक्ति नहीं भागे, कितने व्यक्ति वहीं सुप्ता वहां पर बैठे रहे, बताइए। तो 4 व्यक्ति बैठे रहे। कितने व्यक्ति बैठे रहे, 4 व्यक्ति वहीं पर बैठे रहे, वो हिले नहीं। अब सोचिए, झोपड़ी में आग लगा हुआ है, नीचे में 4 आदमी बैठा हुआ है, उसको हिलना नहीं है, बस बैठल रहना है वहाँ पर। अब देखिए उन्होंने आपस में क्या डिस्कशन किया। कहता है एकेन मतलब पहला आलसी, वो अपने मुख से एक वर्ड निकालता है, अहो कथमय कोलाहल, अरे ये हल्ला कैसा। अब सोचिए, झोपड़ी में आग लगा हुआ है, गेट खुला हुआ है, भाग सकता है। मान के चलिए एक झोपड़ी है, ये झोपड़ी है, मान के चलिए एक झोपड़ी है, एक झोपड़ी है, यहाँ पर एक झोपड़ी बना रहे हैं, इस झोपड़ी में गेट है। अब हम क्या किए, इसमें सभी आदमी को डाल दिए और क्या किए, आग लगा दिए। क्या लगा दिए, आग लगा दिए। अब एक बात बताइए, आग लगाए जो धूर्त लोग थे, जो फुर्तीले लोग थे, जो केवल भोज खाने आए थे, वो तो भागेंगे क्योंकि भाई आग लग गया, भागो।
सब भाग गया। कौन नहीं भागा? 4 आदमी नहीं भागा। 4 आदमी नहीं भागा, यही चारों आलसी है और आपस में डिस्कशन करते हैं कि अरे ये हल्ला कैसा। अब धूर्त लोग जो भागे थे तो बाहर में तो हल्ला करेंगे ना, भैया आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया, अल्लाह सलाम में आग लग गया। अब बताइए, तो आग लग गया, आग लग गया, वो लोग चिल्लाने लगा। तो पहला आलसी कहता अरे ये हल्ला कैसा, अहो कथमय कोलाहल। अब सोचिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अहो कथमय कोलाहल किसने कहा था? किस आलसी ने? पहले आलसी ने। कहता है अरे ये हल्ला कैसा। दूसरा आलसी देखिए, सुनिए क्या बोलता है। कहता है द्वितीयौनक तन तर्कते यदस्मनि गिरिहे अग्नि लग्नोस्ति। अब बताइए, कहता है लगता है, तर्क देता है अपना, लगता है घर में आग लगा है। अब बताइए, दूसरा आलसी कहता है लगता है घर में आग लगा है। अब बताइए, इसको कहते हैं आलसी। घर में आग लगा, वो झोपड़ी को चारों तरफ देख के कहता है। पहला आलसी कहता है अरे हल्ला कैसा, दूसरा कहता है लगता है घर में आग लगा है। सोचिए, गेट खुला हुआ, भागो ना भाई रे, इसी को कहते हैं आलसी। देखिए तृतीय, अब तृतीय वाला जो आलसी है उसके मुंह से क्या सुनते हैं। को अपि तथा धार्मिक नास्ति, को अपि तथा धार्मिक नास्ति इयम इंदानी जल द्रेवे शोभी कट्वे स्मान परविनोति। कहता है कोई धार्मिक इंसान नहीं है जो इस पे जल डाल दे, इस आग को बुझा दे, पानी डालकर इस पे बुझा दे। रे भाई गेट खुला हुआ है, शरीर में फुर्तीला और भागो वहां से, कर क्या रहे हो? तो भागा नहीं। तीसरा आलसी क्या कहता है कि कोई अच्छा इंसान नहीं है जो इस पे पानी डाल सकता है कोई इंसान जो पानी डाल दे और हम लोग तीनों बच जाएं, चारों बच जाएं। अब बताइए, गेट खुला हुआ है, सब देख रहे हैं बाहर से, वीरेश्वर देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, नियोगी पुरुष सब सारे देख रहे हैं कि भाई ये आलसी आपस में क्या क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए, कहता है चौथा की आलसी की बात सुनिए, देखिए मजा बहुत आएगा। कहता अये वचाला, अरे गपक करो, कति वचानानी वक्तु सुक्तनुत तुसनी कथा न तिष्ठता। कितने गप करोगे, शांत क्यों नहीं रहते हो? आराम करो ना, आराम से सूतो न रे भाई। चौथा तो गजब कर दिया, मतलब वो मर जाएगा उसको टेंशन नहीं है, लेकिन सोएगा भर पेट। कुछ बच्चे इसमें आलसी होंगे और उसको अंदर से लग रहा होगा कि भाई कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप वही कर रहे हैं, सो कर मोबाइल चलाते हैं। मतलब लगता है कि सागर सर का इससे वीडियो देख लेंगे ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार तो करिए देंगे, लेकिन आप सोए रहिएगा तब बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार तब होगा जब आप कॉन्शस होके पढ़िएगा, एकदम किताब खोल दिए, पढ़े लाइन बाय लाइन, तब क्वेश्चन आंसर भी करेंगे बच्चों। कहता है देखिए कैसा बात हुआ। पहला आलसी क्या कहा, अरे ये हल्ला कैसा। दूसरा आलसी कहता है लगता है घर में आग लगा है। तीसरा आलसी कहता है कि कोई अच्छा इंसान नहीं है, भला इंसान नहीं है जो इस पे जल ढार सके और ये आग बुझा सके। चौथा कहता है अये वचाला, कित गपक करो, कितना गप करोगे, एकदम शांत क्यों नहीं रहते हो तुम लोग, आराम से तुसनी कथा न तिष्ठतः। अब कहता है ततश्चतु नार्मपि तेषामेव परसत्रापलापम श्रुत्वा वहिनम च प्रविर्धमेषा मुपरि पतियस्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धवेन चत्वारो आलस्य केशवा कृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृता पश्चातानाल्क्यो तरनियोगी भी पठितम। कहता है उसके बाद क्या करते हैं कि वीरेश्वर जब देखते हैं आग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आग बढ़ गया है, चारों की मृत्यु निश्चित है अब, तो वो जो नियोगी पुरुष है उनको आदेश देता है कि जाओ चारों का केस पकड़ के, बाल पकड़ के खींच के बाहर निकालो, बहिकृता करो उसको, बाहर निकालो उसको। चारों का केस पकड़ो, खींच के बाहर निकालो और उसको लाओ यहाँ सामने। और पता है सामने लाके उन्होंने क्या कहा? सामने लाके उन्होंने कहा कि पढ़िए इस लाइन को। उन्होंने कहा सामने लाने के बाद उनको कहा कि पतिरेव गति स्त्रीना, यानी स्त्रियों की गति पति है। बिल्कुल
स्त्रियां जो होती है उनकी गति पति होता है, उसका लाइसेंस पति होता है। कोई भी सामान खरीदना है किसके एटीएम पर कूदेगी? पति के एटीएम पर। तो स्त्रियों का लाइसेंस के है, पावर के है, पति है कि नहीं है? स्त्रियों की गति कौन है? पति है। स्त्रियों की गति कौन है? पति। कुछ भी स्त्रियों को चाहिए पति से मांगेगी उसको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो फिर कहता है बलाना जननी गति, बच्चों की गति जननी होती है, माँ होती है। बच्चे बाप से नहीं मांगते, पिता से नहीं मांगते, किससे मांगते हैं? तो मम्मी से मांगते हैं। आपको मोबाइल चाहिए, किससे मांगिएगा? मम्मी से। पापा को एक बार कह के देखिए कि पापा मोबाइल लेंगे, या मैट्रिक हो जाएगा तो कहिएगा पापा मोबाइल लेंगे, आपको तो मिल जाएगा, बड़ा अच्छा से मिलेगा, ठीक है। पहले लात खाइएगा। चलिए, नालसाना गति कची लोके कारुणिक बिना, इस पूरे लोक में आलसियों की गति कोई नहीं है, केवल कारुणिक के बिना। कारुणिक मतलब दयावान के बिना। दयावान के बिना किसकी गति नहीं है? आलसियों की। आलसियों की गति इस पूरे पृथ्वी पर दयावान के सिवा कोई नहीं है। उच्चारों को वीरेश्वर कहता है। क्या कहता है? पतिरेव गति स्त्रीणा, पतियों स्त्रियों की गति पति है। बलाना जननी गति, बच्चों की गति जननी है, माँ है। आलसियों की गति कोई नहीं है पूरे लोक में, केवल दयावान के सिवाय। पश्चतेषु चतुरुश्चलेषु ततोपधिकात्रम वस्तु मंत्री तपायमास। कहता है उसके बाद ये जो मंत्री हैं चारों को छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ, तुमको दुनिया में कोई देखने वाला नहीं। अब बताइए, तो कैसा लगा बच्चों इस पाठ को पढ़ के? आप एकदम कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये पाठ पढ़ के कैसा लगा, और इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यही बात हमको बुरा लगता है। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, एकदम कीजिए सब्सक्राइब, एकदम फटाफट कीजिए। कर दिए? चलिए ठीक है। नहीं किए आज भी? चलिए ठीक है, जब इच्छा करे तब कर दीजिए, लेकिन करिए जरूर। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।